Guys, today we are going to start with liquid sulfur dioxide. Good morning guys, today we are going to start with liquid sulfur dioxide. Liquid sulfur dioxide is an non-pronic solvent. Non-pronic कौन से होते हैं जिसमें H plus ions नहीं होते. Non-pronic कौन से होते हैं जिसमें H plus ions नहीं होते. Non-pronic solvents are those which do not contain H plus hydrogen atom. ठीक है, H plus ions नहीं होते. और the pronic solvent because it does not contain any hydrogen atom. It is also one of the important non-aqueous solvents and has been widely used in industries. ठीक है, under the normal conditions of temperature and pressure the sulfur dioxide is a gas. sulfur dioxide क्या है, एक गैस है, but it can be readily liquefied and it is easily maintained maintained in a liquid phase. It has been wide liquid range -10 Celsius to the -75.5 degrees Celsius and can be used as a solvent. It can be easily purified by passing the gas through the sulfuric acid to remove excess SO3 and through the P2O5 to remove the traces of water. Its dielectric constant is small and therefore a good solvent for the covalent compounds. ठीक है, the characteristic physical properties of the liquid sulfur dioxide आर इन द गिवन इन द टेबल. ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, डाइपोल मूवमेंट कितनी है. ठीक है, तो ये हमने बोलना है. सो गाइज, आज हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है कि लिक्विड सल्फर डाइक एक नॉन प्रोनिक सॉल्वेंट है. नॉन प्रोनिक जिसमें हाइड्रोजन एटम नहीं होते एंड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स वो होते हैं द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री. कहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, रेडली लिक्विफाइड हो जाती है, इजिली मेंटेन्ड इन अ लिक्विड फेज. इट हैज़ बिन वाइडली लिक्विड रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू -70.5 degrees Celsius and can be used as a solvent. It can be purified by passing the gas through the sulfuric acid through the P2O5 to remove the traces of water and its dielectric constant is small होता है and good solvent for the covalent compounds होता है. And the physical properties of the liquid sulfur dioxide are given in the table है कि freezing point कितना, boiling point कितना, ये आप देख लेना टेबल इसका. ये देखो टेबल देख लेना. ठीक है, तो इसमें उन्होंने बता दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रोजन नहीं होते. फिर एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं लिक्विड फेज में. फिर वाइडली रेंज इसमें हम प्यूरिफाइड कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस सल्फ्यूरिक एसिड टू द P2O5 टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ वाटर. फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका छोटा होता है एंड गुड सॉल्वेंट फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स. फिर ये टेबल दिया हुआ है. आगे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में हमने क्या पढ़ा, पहले बताया कि दीज आर SO2 इज नॉन प्रोनिक, प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक जिसमें डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, हाइड्रोजन H प्लस आयंस नहीं होते. फिर उसके बाद हमने बताया क्या कहते हैं SO2 एक गैस है. ठीक है, विच कैन बी लिक्विफाइड आप इसको कर सकते हो, लिक्विफाइड कर सकते हो. ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये देख लो, ये देख लो. ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि SO2 कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग प्यूरिफाइड कर सकते हैं पासिंग थ्रू P2O5 के साथ आप पास कर सकते हो. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को पास कर सकते हो आप P2O5 में, प्यूरिफाइड कर सकते हैं लिक्विड एंड इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स. गुड सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, फिर इसके बाद इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट छोटा होता है, स्मॉल होता है. ये हमने पढ़ा. और डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है. विस्कोसिटी कितनी है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना, ये आपको दिया हो गया. ये देखो
ये देखो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हमने पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नॉन प्रोनिक होता है। नॉन प्रोनिक जिसमें H+ हाइड्रोजन एटम नहीं होता, मतलब नॉन प्रोनिक जिसमें डू नॉट कंटेन H+ आइंस। SO2 एक लिक्विफाइड हो सकता है और उसके बाद SO2 प्यूरिफाइड भी कर सकते हैं पासिंग थ्रू PO2 में इसको डाल के। गुड सॉल्वेंट होता है फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द डाइलेक्ट्रिक इसका छोटा होता है, अभी तक हमने ये पढ़ा। और डिफरेंट वैल्यूज होती है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, आगे हमने पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SOO। ठीक है, ये हो गया, मतलब SO2 होता है ना एक तो फॉर्मूला इसका सबसे पहले। तो ये हमने सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 119.5 इसका बॉन्ड एंगल दिया गया और 4.53 ये इसका। तो ये आपका सिंपल, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। दूसरा देखो, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप लगाओगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबर्टी थ्योरी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब SO2O के साथ अप्लाई करोगे तो SO डबल बॉन्ड O, ये देखो फिर साथ में आ रहा हो S डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे बने SOO। ये डबल, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका ये स्ट्रक्चर है, ये सिंपल। और फिर ये वैलेंस बॉन्ड वीबर्टी थ्योरी को लगाओगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हमने करना है सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स इन द लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। आगे हमारे पास है अमंगस्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स द आयोडाइड्स एंड द थायोसिन्स आर द मोस्ट सॉल्युबल। इन द केस ऑफ द एल्कली मेटल हैलाइड्स द सॉल्युबिलिटीज आर इन द ऑर्डर Mi, MBr, MCl, MF। ठीक है, द यूनी नेगेटिव पॉलीएटॉमिक क्या कहते हैं अनाइंस सच एज द ClO4 एंड NO4 BF4। ठीक है, आर जनरली मोर सॉल्युबल इन द लिक्विड SO2। ठीक है, कौन से सॉल्युबल होते हैं? ClO4, ठीक है, NO3 नेगेटिव, ठीक है, एंड BF4 नेगेटिव आर जनरली मोर सॉल्युबल इन लिक्विड sulfur dioxide, and the salts of the multi negative anions such as SO4 2 negative, SO3 2 negative are practically insoluble. Most of the ammonium, thallium and the muric salts are soluble. It is an excellent solvent for the covalent compounds. Many covalent substances like the halogens, ठीक है, inner halogens IBr, ICl, phosphorus halide PCl3, PB3, oxyhalides, ठीक है, of the sulfur, phosphorus, ठीक है, and the halides are soluble in it. Metals are insoluble in liquid sulfur dioxide. Amongst the organic compounds, the aromatic hydrocarbons and the alkenes, pi bonded compounds have a very high solubility in the liquid SO2 in comparison to the saturated hydrocarbons. Pyridine, ethers, halogen derivatives and acid colloids also dissolve in liquid SO2. Many compounds dissolve in the liquid SO2 due to the solvate formation. For example, Ki4SO2, calcium I2,4SO2 है ना, KSCnSO2। ठीक है, many donor molecules also form stable solvates with the SO2. इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि मंगे से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि आयोडाइड्स और थायोडाइड्स मोस्टली सॉल्युबल होते हैं। इन केस ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स में सॉल्युबिलिटीज आर इन द ऑर्डर MIM। पहले आयोडीन होगी, फिर ब्रोमाइड होगी, फिर क्लीन होगी, फिर फुलीन होगी, फिर उसके बाद यूनी नेगेटिव पॉलीएटॉमिक अनाइंस ClO4, NO3 नेगेटिव BF4 आर जनरली मोर सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। सॉल्ट्स ऑफ मल्टी नेगेटिव ions such as SO4 2 negative, SO3 2 negative are practically insoluble होते हैं. Most of the ammonium, thallium and the muric salts are soluble होते हैं.
फिर उसके बाद बताया हुआ है कि इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है, मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए अच्छा होता है। मैनी कोवलेंट कंपाउंड्स सब्सटेंसेस लाइक हेलोजेंस हो गया, इंटर हेलोजेंस हो गया, फॉस्फरस हेलाइड्स हो गया, ऑक्सी हेलाइड्स हो गया ऑफ द सल्फर एंड द फॉस्फरस, ठीक है, एंड द लाइड्स हो गया आर सॉल्युबल इन इट हो गया। मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। अमंगेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गया, अल्कीन्स हो गया, ठीक है, हैव वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड SO2 इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गया, पिरामिडरिन हो गया, इथीन हो गया, हेलोजन हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, एनासिड कोलाइड्स हो गया, ऑल्सो डिजॉल्व इन द लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो मतलब ये सारे उन्होंने सॉल्युबिलिटीज़ के बारे में बताया कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा नहीं सॉल्युबल, मतलब कि ये एक समरी टाइप है, आपको लर्न ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। फिर आगे है मैनी कंपाउंड्स डिजॉल्व इन द लिक्विड SO2 ड्यू टू द सॉल्वेट फॉर्मेशन, उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। मैनी डोनर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो फॉर्म स्टेबल सॉल्वेट्स विद द SO2 बताया हुआ है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है प्योर SO2 इज अ सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे SO2 का बना SO2 प्लस SO3 2 नेगेटिव। फिर द थायोनिन आइन इज एनालॉगस टू द हाइड्रोनियम आइन हो गया एंड अमोनियम आइन, ठीक है, एंड द सल्फाइट आइन कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइड्रोक्सी OH एंड अमाइड हो गया आइंस इन द एक्वस सोल्यूशन एंड द अमोनिया सिस्टम रिस्पेक्टिवली।